बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 और सीनियाले दी पिरीकोली और पेज नंबर 71। इसमें हम पढ़ेंगे सीनियाले दी दोppia कोरुआ पिरिकुलोसा ला प्रीमा आ destra, यानी मतलब ये इससे पहले हमने पढ़ा ये 70 नंबर पेज में कि ये एक कुरवा है सिर्फ लेफ्ट साइड पे। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 71 पे, ये है कुरवे लेकिन एक से ज्यादा है। ये पहले राइट साइड पे जाता है फिर लेफ्ट साइड पे जाता है। जिस तरह के इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक तस्वीर जिसमें दोनों तस्वीर भी है आपको समझाने के लिए। ये जो आपको नजर आता है इसका मतलब है कि ये आप देख सकते हो कि ये मोड़ इसी तरह गया है फिर इसी तरह गया है। इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा है, सही है। और इसके साथ नीचे ये भी लग सकता है, ये इसको कहता है सफेद वाला नीचे सिग्नाले इंटेग्रातो, यानी मतलब कि इसके साथ नीचे ये भी लगा हो सकता है, सही है। इसका मतलब है ये निशान का कि ये इधर से लेकर इधर ये इतना लंबा है ये रास्ता। ये जो निशान आपको काला नजर आता है छोटा सा ये तीर वाला, इसका मतलब है कि ये रास्ता जितना ये मोड़ है इतना ये लंबा है। 38 मीटर ये रास्ता इतना लंबा है। और ये 32 मीटर जो है ये इधर से ये रास्ता शुरू होता है, सही है। ये जितना ये रास्ता है इसके बाद ये आएगा, तो हमें ख्याल रखना है। इन दोनों चीजों को आपने ध्यान देना है। बाकी बहुत आसान है, वही वाला सवाल है जो पेज नंबर 69 और 70 दोनों में हमने पढ़ा, सही है। उसी तरह सवाल है, वही वाला सवाल है, बस सिर्फ ये डबल है और वो सिंगल था। सवाल नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia una doppia curva pericolosa la prima a destra, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है una doppia curva pericolosa, ये एक डबल मोड़ है खतरनाक। la prima a destra, जो पहले मोड़ जाता है वो राइट साइड पे जाता है। जिस तरह के हमने तस्वीर में देखा, मिसाल के तौर पर राइट साइड पर पहले इस तरफ से जाता है और लेफ्ट साइड पर पहले इस तरफ से जाता है। बस इन दोनों चीजों को आपने गौर करना है, सही है। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर बाकी एक ही चीज है, सही है। तो ये कह रहे रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है दोप्या, दोप्या का मतलब है डबल, कुरवा मोड़, पिरिकुलोसा खतरनाक, लप्रीमा आ देस्त्रा, लप्रीमा का मतलब है पहले और देस्त्रा का मतलब है राइट साइड पर, कि ये पहले मोड़ राइट साइड पर मोड़ता है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità, यानी मतलब कि ये कह रहे il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, non rettilineo che limita la visibilità। rettilineo का मतलब है कि सीधा सीधा, कि उसमें मोड़ ना हो। जिस तरह की ये सीधा रास्ता जाता है वो इसी तरह नहीं होता है, इसको कहता है मोड़। और rettilineo को कहता है सीधा, के बिल्कुल सीधा जाता है। तो इस सवाल में हमें ये बता रहा है कि ये सीधा रास्ता नहीं है कि आपको आखिरी तक नजर आ जाए, कि इधर से आप इंटर हो जाए इस रास्ते में तो इधर से ये नजर। अच्छा जी, रेटिलिनियो का मतलब है कि ये सीधा नहीं है कि आपको सारा रास्ता डायरेक्ट नजर आ जाए। ये कह रहा है कि ये मोड़े हैं तो आपको इधर नजर सही नहीं आता, तो एहतियात के साथ चले। रेफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नाले un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। non rettilineo, ये सीधा नहीं है। के लिमिटा ला विजिबिलिटा, लिमिटा का मतलब है लिमिट और ला विजिबिलिटा जो दिखाई आपका नजर जो है जितना तक पड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आप इधर एहतियात से चले क्योंकि ये मोड़े हैं, आपको सीधा रास्ता नजर नहीं आता। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante turnanti, यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है कि il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है può essere, हो सकता है, integrato, integrato पहले मैंने आपको बताया कि इसके साथ नीचे लगा हो सकता है एक और भी सिग्नल integrato लगा हो सकता है।
un pannello, एक और सिग्नाले, एक और कार्टेल्लो, एक और निशान इंडिकांते जो हमें निशान देता है, इशारा देता है तुर्नांती। तुर्नांती का मतलब है कि ये मोड़े है, एक से ज्यादा है, यानी मतलब इस तस्वीर में देखते हैं ये वाला भी है और ये दूसरा वाला भी है। अच्छा, इसके पीछे ये भी नीचे जो लगा हुआ है इसको भी कहता है इंटेग्रातो, यानी मतलब इसके नीचे लगा हुआ है, सही है। और इसके पीछे भी लग सकता है, तो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे ये दूसरा सिग्नाले भी लग सकता है, ये तुर्नांते वाला। इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा मोड़े हैं, जिस तरह आप इस तस्वीर में देखते हो कि ये एक इधर से गया है फिर उधर से वो वाला रास्ता गया है। तो तुर्नांती का मतलब है कि ये रास्ते में एक मोड़ नहीं है, एक से ज्यादा मोड़े हैं। तो आपको ये निशान आगाही देता है, आपको इशारा देता है कि आप स्लो हो जाए, सही है। पोइसरे का मतलब है हो सकता है, इंटेग्रातो इसके नीचे लगा हो सकता है, उन पनेल्लो इंडिकांते जो हमें एक पनेल्लो भी इसके साथ मिल सकता है जो हमें इशारा देता है तुर्नांती। तुर्नांती का मतलब है कि एक से ज्यादा ये मोड़े हैं। तो सवाल नंबर 3 भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso, यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है कि il segnale raffigurato richiede, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, richiede हमें दरखास्त करता है di moderare la velocità, कि अपना जो स्पीड है, आपका जो रेस है, जो स्पीड है गाड़ी का, वो आराम दरमियान या नॉर्मल पे करे। फिर पोतेरसी जितना हो सके, अरेस्तारसी रुक भी जाइए, इनका सुदी उन ostacolo improvviso, arrestarsi रुक भी जाइए आप, in caso in case di un ostacolo एक मुसीबत, एक रुकावट की टाइम पे, improvviso जो अचानक तौर पर भी आ जाए। तो ये कह रहे इंसिग्नाले raffigurato, ये जो पेश किया हुआ है, richiede आपको दरखास्त देता है, moderare la velocità कि आप इसी तरह स्पीड में जाइए, पुरतेरसी अरिस्तासी कि आपको अगर जरूरत पड़े कि रुक भी जाइए, रुकने की जरूरत भी पड़ जाइए, इनका सुदिउन ओस्ताकुलो, अगर आपको जरूरत पड़ जाए रुकने के लिए क्योंकि सामने से कुछ आ गया इमरजेंसी में या डायरेक्ट अचानक, इम्प्रोविजो कि आप इतना नॉर्मल के तौर पर चले कि आप जल्दी से रुक जाए, आसानी हो जाए आपको जब आप ब्रेक मारे और रुकने की कोशिश करें कि इतना स्लो चले कि आपका गाड़ी आसानी से खड़ा हो जाए। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। रिकेरे का मतलब है दरखास्त करता है, मोदिरारे ला वेलोचिता कि अपना स्पीड कम करे। पुतेरसी, पुतेरसी का मतलब है कि हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है, अरिस्तारे रुक जाइए, इन कासो इन केस दी उन ओस्ताकोलो जो एक रुकावट, एक मुसीबत, इम्प्रोविसो जब अचानक आपको आ जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है ला फिगूरा representata un segnale di pericolo, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, ला फिगूरा जो पेश किया हुआ है, representata ला फिगूरा ये जो शक्ल हमें पेश किया हुआ है सिग्नाले, representata, representate का हमेशा मतलब है जो पेश किया हुआ है, उन सिग्नाले di pericolo ये है एक सिग्नाले खतरनाक का, जो खतरे का निशान है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia di norma a 150 metri una doppia curva pericolosa। इस सवाल में कह रहे हैं सिग्नाले raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, di norme a 150 metri, ये नॉर्मल तौर पर 150 मीटर लगा होता है, una doppia curva pericolosa, जिधर आपको ये साइन नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि इसके बाद मुझे डबल मोड़ मिलेगा, तो ये सिग्नाले है खतरे का। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। और ये जब भी आपको मिलेगा तो 150 मीटर पहले उस जगह से मिलेगा जिधर आपको आएगा कुरवा, यानी मतलब मोड़। तो ये सिग्नाले हमेशा आपको पहले मिलेगा क्योंकि ये है खतरे की घंटी का, कि आपको इशारा देता है कि स्लो हो जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। दोपिया का मतलब है डबल, कुरवा मतलब मोड़। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato
bisogna moderare la velocità। ये सवाल में कह रहे हैं अगर जब भी आपको ये सिग्नल नजर आ जाए, बिजोनियो, बिजोनिया, बिजोनिया का मतलब है जरूरी है, चाहिए, मुदिरारे ला वेलोचिता कि अपना स्पीड लेवल या कम करो या नॉर्मल जाया करो। तो ये सवाल भी है वेरो। इधर तक थे हमारे सवाल वेरो और बाकी ये 5 सवाल 6 सवाल है फाल्सो। तो फाल्सो में सवाल नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia una direzione per lavori in corso। यानी मतलब अभी ये सवाल गलत है, हम ये गलत बातें बताएगा, तो सही बातें वो ऊपर वाला जो थे वो हमने पढ़ा है, बस आपने वो बातें जहन में रखना है। सही है। तो इसमें कह रहे सिग्नल raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें इशारा देता है, आगाही देता है una direzione। direzione का मतलब है ताखीर के रास्ते में एक ताखीर है और ये रास्ता है बंद। फिर लवोरी इन कोर्सो के इधर रास्ते में कंस्ट्रक्शन या रोड बनाने की काम में होते हैं। तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि रोड बनाने की जो होता है वो इसी तरह उसका सिग्नल जो होता है उसका बैकग्राउंड जो है येलो कलर, ये पीले कलर होता है। आप लोगों ने इन चीज को ध्यान देना है कि लवोरी इन कोर्सो जब भी आपको ये वाला सिग्नल है इस तरह बोर्ड बैकग्राउंड के साथ येलो मिल जाए तो आप समझ जाए कि इस रास्ते पर काम हो रही है। तो इस रास्ते पर काम नहीं हो रहा, ये है मोड़ो वाला। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un raccordo di uscita autostradale। अच्छा जी, इसमें कह रहे il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है un raccordo कि हमें एक याद दिलानी देता है दी उशीता ऑटोस्ट्राडाले कि ये एक रास्ते का, ये एक मोटरवे से रास्ता निकलने का एक रास्ता है। तो ये सवाल है फाल्सो, इसका मोटरवे के साथ कोई लेना देना नहीं है। सही है। रकोर्दो दी उशीता कि ये एक मोटरवे से रास्ता निकलने के लिए एक रास्ता है। तो ये है फाल्सो। ऑटोस्ट्राडाले कहता है ऑटोस्ट्रादा मोटरवे को। तो ये सवाल फाल्सो है। ये है दोपिया पूर्वा, यानी मतलब ये मोड़े है, ये ऑटोस्ट्रादा मोटरवे नहीं है। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una discesa pericolosa। ये सवाल में कह रहे हैं कि ये एक चढ़ाई का निशान है, ये चढ़ाई नहीं है। डिस्चेजा का मतलब है चढ़ाई। सही है। तो ये कह रहे ये एक चढ़ाई का निशान है, ये चढ़ाई का निशान नहीं है, ये है पूर्वे यानी मतलब मोड़ों की निशान है। पिरिकुलोसा खतरनाक। डिस्चेसा आपने साथ लिखे, इसका मतलब है डिस्चेसा नीचे उतरना चढ़ाई पे, और सलीता का मतलब है चढ़ाई पे चढ़ना। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con superficie strucciolevole। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो हमें सुपरफीचे स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है कि फिसल जाने वाला जगह। il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। कुन सुपरफीचे के इसके ऊपर, रास्ते के ऊपर स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है कि ये रास्ते पर इसके ऊपर जो है ये फिसलने वाला जगह है। ये फिसलने वाला कोई भी जगह नहीं है। स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है फिसल जाने वाला जगह। जिधर आप अगर गौर करें जो जगह गीला हो या उधर फर्श ज्यादा आवार हो तो उसको कहता है स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है फिसल जाना। इस पे फिसल मिसल का कोई भी हमें परवाह नहीं है। हमें जो ये सिग्नल पेश किया होता है इसी वजह से पेश किया होता है कि ये आगे आपको मोड़ आएगा खतरनाक, उसके लिए ध्यान दे दे। तो ये सवाल है फाल्सो। स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है फिसल जाना और सुपरफीचे का मतलब है कि एक चीज के ऊपर, यानी मतलब रास्ते के ऊपर। तो ये सवाल है फाल्सो। ट्रात्तो दी स्ट्रादा का मतलब है कि रास्ते का हिस्सा है। सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। और सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato
pronuncia un incrocio। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये एक इंक्रोचो है। इंक्रोचो का मतलब यहाँ क्या है, यानी मतलब चौक। इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। इंक्रोचो, इंक्रोचो का मतलब है चौक हो। तो ये चौक नहीं है, आपको खुद पता है, ये है एक मोड़ का निशान। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। इस सवाल में कह रहे हैं il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और साथ में आगाही भी हमें देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है। con pavimentazione irregolare यानी मतलब ये एक सिग्नल है कि आगे आपको रास्ता मिलेगा कि उसका फर्श सही नहीं है, टूटा फूटा हुआ है या बर्बाद है, गट्टा बट्टा है उसमें। तो ये है फाल्सो, क्योंकि हमने उसको पहले ही पढ़ा। उसका नाम है देफोर्माता, जो खराब और टूटा फूटा रास्ता होता है। तो ये है मोड़ों का रास्ता, कि हमें इशारा देता है कि आगे हमें इसी तरह मोड़े आता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। पविमेंटासियोने का मतलब है फर्श, जमीन। इर्रेगुलारे जो सही नहीं होता, खराब होता है। तो पेज नंबर 71 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, तो पेज नंबर 72 और segnale di doppia curva pericolosa, la prima a destra integrato con pannello estesa। यानी मतलब इस पेज नंबर 2 में ये एक ही सवाल है और ये सवाल वही दोपिया पूर्वा पिरिकुलोसा के बारे में है। यानी मतलब राइट साइड पर पहला मोड़ और फिर लेफ्ट साइड पर दूसरा मोड़। तो इसको कह रहे दोपिया पूर्वा दी पिरिकुलोसा। और ये जो नीचे आपको इंटीग्रातो, इसका मतलब है, यानी मतलब लगा हुआ, जो सिग्नले लगा हुआ है, इसका मतलब है ये निशान का कि ये रास्ता इतना लॉन्ग है। मिसाल के तौर पर इधर से शुरू होकर तो इधर तक ये रास्ता लॉन्ग है, खराब है या मोड़े है, जो भी है। ये सिग्नल यदि 200 के साथ भी ये आ सकता है, ये ज्यादातर सिग्नलों के साथ आ सकता है। तो इस लॉन्ग का मतलब है ये निशान का, तीर का, कि ये रास्ता इधर से शुरू होकर इधर तक है, जिधर ये सारे मोड़े होंगे। सही है। तो ये बहुत आसान है, एक पेज पर एक ही सवाल है। तो कोशिश करें कि एक ही दफा इसको याद करके। सही है। Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura। यानी मतलब ये सवाल में कह रहे il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, può essere integrato कि ये लगा भी हो सकता है दूसरे सिग्नल के साथ। यानी मतलब ये एक सिग्नल ये है और दूसरा यही है, ये इसके साथ भी लगा हो सकता है। può essere हो सकता है, integrato लगा हो सकता है, con il pannello in figura इस पनेल्लो के साथ, सिग्नले के साथ, ये वाला भी आपको मिल सकता है। और इसका काम क्या है, ये आपको आगाही देता है कि ये रास्ता मिसाल के तौर पर इधर से शुरू होकर इधर तक ये रास्ता सारा जो है मोड़ों का रास्ता है। मिसाल के तौर पर ये रास्ता इतना लंबा है, जितने में ये दो रास्ते है या मोड़ है या जितने भी है, ये इतना लंबा है। सही है। तो ये एक ही सवाल है और ये भी है वेरो। अगला पढ़ेंगे पेज नंबर 73 और इस पेज नंबर 73 में भी एक सवाल है और वो भी है फाल्सो। सही है। क्यों फाल्सो है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लूंगो है इसके साथ। और पेज नंबर 72 पर वो लूंगो का मतलब है इसको यूज होता है। लूंगो का मतलब है कि ये मैंने आपको बोला कि ये रास्ता 2,8 किलोमीटर जो है 800 मीटर जो है ये लंबा है। एक जगह से शुरू होकर जब खत्म होता है उधर तक ये रास्ता लंबा है। तो इसके साथ लूंगो नहीं है, तब भी ये वेरो है, क्योंकि ये पनेलो इन फिगुरा इंटेग्रातो के बारे में पढ़ता है। तो ये जो लूंगो है ये लूंगो नहीं है, ये हमें बताता है कि ये सिग्नले जब आपको नजर आ जाए और साथ में ये भी लगा हो, तो इसके बाद हमें ये वाला मोड़ वाला रास्ता मिलेगा। सही है। इसका लॉन्ग नहीं है, इसका मतलब है कि इस सिग्नले के बाद हमें ये वाला दोपियो पूर्वा जो मोड़ों का रास्ता है वो मिलेगा। तो हमें स्पीड को सही नॉर्मल रखना चाहिए। तो ये कह रहे सिग्नले दी दोपियो पूर्वा पिरिकुलोसा, la prima a destra
integrato con il pannello di stanza, यानी मतलब ये कह रहे il segnale di doppia curva pericolosa, ये सिग्नल जो है डबल मोड वाला खतरनाक, la prima a destra जो पहले वाला है राइट साइड पर है, दाएं साइड पर है, integrato लगा हुआ है con pannello di stanza, जो इसका जो है फासले का जो है ये निशान है। सही है, ऊपर ये टाइटल है, ये सही है, पेज का जो टाइटल है ये सवाल नहीं है, ये हमें आगाही देता है इसके बारे में कि ये जो है इसका नाम और इसका काम यही है इस सिग्नल के। नीचे जो सवाल है ये हमें अगर वेरो है तो हमें सच्चाई बताता है, अब ये फाल्सो है तो हमें कंफ्यूज करना है। क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि ये लूंगो नहीं है, क्योंकि हमें जब ये नजर आ गया दोनों, हम जा रहे रास्ते पर और हमें ये नजर आ गया, इसके बाद ये हमें जो है ये रास्ता मिलेगा, ये वाला जो डबल डबल मोड़े होंगे, इसका मतलब यही है। सही है, तो ये है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? ये कह रहे ये लूंगो है, लंबा है, लंबा नहीं है, इसके बाद हमें ये मिलेगा। तो सवाल पड़ता है il segnale con il pannello in figura pronuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve pericolose, यानी मतलब ये सिग्नल con il pannello in figura pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है, सही है, un tratto di strada lunga, कि ये एक रास्ता लंबा है, ये लंबा नहीं है, लंबा वाला जो होगा उसके साथ ये तीर वाला निशान होगा, और ये जो हमें निशान जो ये नीचे, इसका मतलब है जब ये हमें नजर आ जाए तो इस 3 किलोमीटर और 800 मीटर के बाद हमें ये रास्ता शुरू होगा, इसका मतलब यही है। सही है, तो इधर कह रहे कि लूंगो, ये फाल्सो हो गया, इधर 3,8 किलोमीटर 800 मीटर कुन ऊन सीरिया, कि ये एक सीरियल नंबर है, मिसाल के तौर पर 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ दी कुर्वे पेरिकुलो से, और खतरनाक मोड़ों की, ये सीरियल नंबर भी नहीं है और ना कोई ये लंबाई का हमें बताता है, ये हमें बताता है कि होशियार रहो, इतने सफर करने के बाद आपको ये मोड़ों वाला रास्ता मिलेगा। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। हमारा ये लेसन हो गया कंप्लीट, इधर पेज नंबर 73 तक, और मिलते हैं अगले लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाइयों लोगों का इससे फायदा हो और आपको भी सवाब मिल जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।